हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले 29 जुलाई से 2 अगस्त तक कौन कौन से स्टॉक्स में एक्शन होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं डिविडेंड की। देखो 29 जुलाई को एक डीबी कार्प डिविडेंड देने वाला है। तो यहाँ पर इन्होंने इंटरिम डिविडेंड को बताया है कि 7 रुपये पर शेयर ये देंगे। ठीक है, 29 जुलाई को याद रखना। उसके बाद हम दीपक नाइट्रेट की बात करते हैं। दीपक नाइट्रेट भी यहाँ पर आपको 7.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर डिविडेंड देने वाला है। उसके बाद 29 जुलाई को ही यहाँ पर अगर आप देखो EIH एसोसिएट होटल्स, तो यहाँ पर ये भी 6 रुपये का डिविडेंड देने वाले हैं। उसके बाद हम बात करें इन्फो एज आपको पता होना चाहिए कौन सा कंपनी इन्फो एज। तो यहाँ पर इसका भी यहाँ पर डिविडेंड मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? यहाँ पर 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर डिविडेंड मिलने वाला है 29 को ही। यहाँ पर अगर आप देखो, मिलने का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको कल ही मतलब 29 को ही मिल जाएगा। एक तरह से इनका जो एक रिकॉर्ड डेट होता है वो होता है, इसके बाद डिविडेंड आने की डेट अलग होती है, आपके जो अकाउंट में आता है वो अलग होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये डिविडेंड का मतलब जो एक्स रिकॉर्ड डेट होता है उनका वो है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें ओरिएंट सीमेंट, ये भी देने वाला है 29 को ही। इसके बाद हम बात करें श्रेयांश इंडस्ट्री, ये भी एक अच्छा सा डिविडेंड दे रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक फाइनल है और एक स्पेशल डिविडेंड, 2 डिविडेंड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अवंती फीड की अगर हम बात करें तो अवंती फीड आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अवंती फीड यहाँ से। तो अवंती फीड का भी यहाँ पर अगर डिविडेंड देखोगे तो आप 6.75 रुपये यहाँ पर डिविडेंड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, यहाँ पर ये 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने वाला है। और इसके आगे हम लोग ग्रेन्यूल्स इंडिया, जो कि 30 जुलाई को यहाँ पर 1.5 रुपये का, यहाँ पर कोई खास है नहीं वैसे भी। यहाँ पर अगर हम बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट की, तो देख बहुत बढ़िया सा डिविडेंड यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट दे रहा है। यहाँ पर 70 रुपये का डिविडेंड दे रहा है। उसके बाद मारुति सुजुकी का भी हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर एक अच्छा सा डिविडेंड पाने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ये सोच सकते हो कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस स्टॉक में करना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर आसानी से आपको समझ में आ सकती है। क्योंकि डिविडेंड लेना मतलब एक तरह से एक अच्छा सा बेनिफिट हो सकता है आपके लिए कि आप इन्वेस्टमेंट भी रख सकते हो और यहाँ पर आपको एक बेनिफिट डिविडेंड का भी मिल जाता है। तो बाटा इंडिया यहाँ पर आपको 12 रुपये का डिविडेंड देने वाला है। उसके बाद क्रिसिल की हम बात करें तो ये भी 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे रहा है। उसके बाद DLF की बात करें तो DLF 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे रहा है। ये 31 जुलाई को होगा। उसके बाद HEG लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इसका भी एक अच्छा सा डिविडेंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 22 रुपये के हिसाब से। अब थोड़ा सा स्टॉक थोड़ा महंगा भी हो सकता है, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है कि स्टॉक कितना महंगा है उसके हिसाब से कितना डिविडेंड दे रहा है। तो यहाँ पर 22 रुपये पर शेयर के हिसाब से 31 जुलाई को इसका डेट है। उसका SRF ये 3 रुपये 60 पैसे के हिसाब से दे रहा है। सुंदरम फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 16 रुपये दे रहा है। सुंदरम फाइनेंस आप देख सकते हैं जाकर, 16 रुपये 160% के हिसाब से दे रहा है। देखो मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना है और अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स में करना है। तो हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि मान लो कि 200, 400, 500 स्टॉक्स अगर आप बाइंग का प्लानिंग कर रहे हैं तो ऐसे स्टॉक्स में कर लो जिससे कि वहाँ से आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट मिलता रहे और यहाँ पर ये चीज़ें भी आपको चलती रहे। आपका जो एक ग्रोथ है, जो आपका अमाउंट मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया है वो अमाउंट भी बढ़ता रहे। इसके बाद हम बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ AMC की। ये 13 रुपये 50 पैसे के हिसाब से डिविडेंड देने वाला है 1 अगस्त को। उसके बाद हम बायर क्रॉप साइंस की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 35 रुपये पर शेयर। बहुत बढ़िया यहाँ पर डिविडेंड देखने को मिल रहा है 35 रुपये पर शेयर। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है बायर क्रॉप साइंस। इसके बाद एमकी ग्लोबल फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो यहाँ से 1.5 रुपये कुछ खास नहीं है। उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प की हम बात करें तो यहाँ पर भी हीरो मोटोकॉर्प बहुत बढ़िया डिविडेंड दे रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 40 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे रहा है। तो इस पर आप ध्यान रखकर चल सकते हैं। करूर वैश्य बैंक जिसमें एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है और जिसके बारे में हमने आज वीडियो में बात भी की है। तो यहाँ पर इसका डिविडेंड का डेट भी आ रहा है 1 अगस्त। तो यहाँ पर आप इस पर थोड़ा फोकस करके रख सकते हैं। उसके बाद किर्लोस्कर ऑयल इंजन की अगर हम बात करें तो ये 3.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने वाला है। ओबेरॉय रियल्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ से 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ से टेस्टी बाइट की अगर हम बात करें तो 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, क्योंकि कोई खास ज़्यादा नहीं है। टिप्स इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ से 200% यानी 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से कोई खास ज़्यादा नहीं है। सी इन्फो सिस्टम की हम बात करें तो 3.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर 2 अगस्त को। यहाँ से चोलामंडल की हम बात करें तो यहाँ पर इसमें भी कुछ खास नहीं है। ठीक है,
सिप्ला की हम बात करें तो यहाँ पर सिप्ला में एक अच्छा सा अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 13 रुपये पर शेयर के हिसाब से। यहाँ पर एक अच्छा सा डिविडेंड है जिसको आप देख सकते हो और इस पर ध्यान रख सकते हो, क्योंकि मंडे शुरू ही होगा और 2 दिन पहले भी आपने यहाँ पर थोड़ा बहुत देखा तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा अमाउंट मिल सकता है। कोप 4G की हम बात करें तो 19 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर ये डिविडेंड देने वाला है, ठीक है। इस पर भी आप फोकस करके रख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करें डिविस लैब की। डिविस लैब को अगर आप देखोगे यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा 30 रुपये, यहाँ पर एक अच्छा सा डिविडेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से उसका रेट है मतलब शेयर का, उसके हिसाब से तो कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर नज़र बना के रख सकते हो एक लॉन्ग टाइम के पर्पज़ के हिसाब से अगर आप सोचना चाहें तो। एवरेस्ट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको 2.5 रुपये के पर शेयर के हिसाब से देखने को मिल रहा है। GMM फोर्डलर की बात करें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है 1 रुपये पर शेयर, कुछ खास नहीं है। उसके बाद इंडिगो पेंट की हम बात करें तो 3.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, ये भी कोई खास नहीं है। जुबिलेंट इनग्रेविया की अगर हम बात करें तो 2.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से। जुबिलेंट फार्मोवा की बात करें तो यहाँ से 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से 2 अगस्त को। मारुति सुजुकी, देखो मारुति सुजुकी एक बढ़िया सा यहाँ पर डिविडेंड तो दे रही है, लेकिन देखो इसका शेयर भी कितना महंगा है ये भी आपको पता होना चाहिए। 2500% डिविडेंड दे रहे हैं ये 125 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको इस पर नज़र बना के रखनी है अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि वैसे भी ऑटो स्टॉक बहुत आगे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा रहे हैं। इसके बाद नारायण हृदयालय की बात करें यहाँ पर 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से। वेदांता आपको देखने को मिल रहा था एक टाइम पर 200-250 रुपये के आसपास घूमता था और अभी हम देखे जा रहे हैं कि 500 के लेवल को भी ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पर इस पर नज़र बना के रख सकते हैं। बहुत बार इसका टारगेट भी 600-700 रुपये का टारगेट दिया गया है, तो इस पर आपको ध्यान लगा के चलना है। अब अपकमिंग रिजल्ट की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 29 जुलाई को कौन कौन से रिजल्ट आने हैं। भारत, अडानी, कोलगेट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन बैंक, SEC, अडानी, KEI, ठीक है। उसके बाद 29 जुलाई को यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वेदांत, वर्लपूल, फाइजर, कंसाई, नेरोलैक, कल्पतरू, जिंदल, डेटा पैटर्न, क्योस। यहाँ से 30 जुलाई को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंडियन ऑयल है कॉरपोरेशन, वरुण बेवरेज, गेल, मैक्रोटेक, टाटा कंज्यूमर, इंडस टावर्स, टोरेंट पावर, डिक्सन टेक्नोलॉजी। 30 को अगर हम बात करें जिंदल स्टील, स्टेनलेस, एक्साइड, लॉयड मेटल, 360, वन और स्टार हेल्थ एंड कोरबंडम, अपार, एजिस, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद 30 को हम बात करें अजंता फार्मा, कैस्ट्रोल, टीटागढ़, PTC, श्याम मेटेलिक्स, इंडिया मार्ट, फर्स्ट सोर्स, नवीन फ्लोराइन, वर्धमान फाइन ऑर्गेनिक, ग्रेनुल्स, फोर्स मोटर, मोइल। उसके बाद हम बात करते हैं मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोल इंडिया, अडानी पावर, टाटा स्टील, अंबुजा सीमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत हेवी। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि किस किस के रिजल्ट कब आ रहे हैं आपको मैंने यहाँ पर एक अच्छा सा बना के दिया है। और भी बहुत सारी कंपनियों को रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन मैंने अच्छी कंपनियों को यहाँ पर रखा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमको वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है कि 1 अगस्त को किस किस का रिजल्ट है, 2 अगस्त को किस किस का रिजल्ट है। तो यहाँ पर मैंने आपको सब यहाँ से क्लियर आपको ला के दे दिया है। 2 अगस्त तक यहाँ पर आप देखोगे जायडस वेल, आर्चिन, इन्फीबीम, मेड प्लस, धानुका, एडलविस। तो ये स्टॉक्स आप फोकस में रहेंगे, इन पर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। बाकी न्यूज़ की चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।